अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल एंड केपी बोर्ड। तो प्रॉब्लम नंबर 7 की स्टेटमेंट है, in a certain X-ray diffraction experiment, the first order image is absorbed at an angle of 5 degree for a crystal plane spacing of 2.8 into 10 to the power minus 10 meter. What is the wavelength of X-rays used? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 7, 8 और 9 तीनों जो है बेसिकली ब्रेग्स लॉ है। ब्रेग्स डायफ्रैक्शन, क्रिस्टल क्रिस्टलोग्राफी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बेसिक ब्रांच, बहुत फंडामेंटल ब्रांच है, तो उन तीनों पे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो क्या है, सबसे पहले क्या है, इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑर्डर इमेज फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि m की वैल्यू 1 गिवन है। ठीक है, दिस इज m, यानी m की वैल्यू क्या है, 1 गिवन है। ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन गिवन है। ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री, थीटा की वैल्यू गिवन है। क्रिस्टल प्लेन क्रिस्टल प्लेन स्पेसिंग क्रिस्टल प्लेन स्पेसिंग एक्चुअली d की वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ d। क्रिस्टल प्लेन स्पेसिंग भी कहते हैं इसको, या इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी कहते हैं, या लेटस स्पेसिंग भी कहते हैं। तो नाम ये आपने याद रखना है। तो लैंग्वेज, आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम आता है लेकिन उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लैंग्वेज का मसला होता है। तो मैंने आपको बताया कि इसको क्रिस्टल प्लेन स्पेसिंग कहते हैं, या सिंपल क्रिस्टल स्पेसिंग कहते हैं, या लेटस स्पेसिंग भी कहते हैं। ठीक है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी कहते हैं इसको। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यूज्ड? वेवलेंथ हमने फाइंड करना है। तो ये तो था सिंपल डेटा इसका। ठीक है, अच्छा तो देखिए बच्चे, इसमें से क्या था, प्रॉब्लम 9.7। ठीक है, क्या क्या चीजें गिवन थी? सबसे पहले तो m की वैल्यू, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, m की वैल्यू 1। ठीक है, एंगल 5 डिग्री गिवन है, 5 डिग्री एंगल। इंटरप्लेनर स्पेसिंग या लेटेस्ट स्पेसिंग भी कहते हैं इसको, ये 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा डी पूछा गया है, डी की वैल्यू, ठीक है, सॉरी वेव लेंथ की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो वेव लेंथ फाइंड करें। अच्छा, तो ये गिवन डेटा था प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ब्रेग्स लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ब्रेग्स लॉ, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो वेवलेंथ अगर फाइंड करना है तो यहाँ से इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि 2d साइन थीटा, m मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2, डी की वैल्यू 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, और साइन की वैल्यू साइन 5 डिग्री, तो साइन 5 डिग्री आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू, m की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 8, तो ये वैल्यू आ जाती है बच्चों। आप इसको, जो साइन 5 है, इसकी वैल्यू आएगी 0.0। ठीक है, साइन 5 डिग्री 0.087। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.49, 0.49 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ब्रेग्स लॉ के ऊपर। ठीक है, ब्रेग्स लॉ में बस टोटल कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है। अगर आप देख लें, कोई 3 आपको दे देंगे तो फोर्थ वन आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आप देख लें इसमें से। ठीक है, एक ये देखे, बस आप जनरली याद रखें, कोई भी प्रॉब्लम हो, एक डी गिवन है पहली चीज। ठीक है, फिर आप वो एंगल देंगे। ठीक है ना, दूसरी चीज ये हो गई है। ठीक है, और फिर एम, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन आपको देंगे। ठीक है ना, फिर एक चीज आपसे पूछेंगे, वो वेव लेंथ है। तो टोटल 4 चीजें हैं, 4 में से आपको 3 दे देंगे और फोर्थ वन आपसे पूछ सकते हैं। तो सिंपल सा ये फंडा है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चे। अ, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8 को देखें।
एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ गिवन है यहाँ पे देखें, ये भी एक्सरे डायफ्रैक्शन का प्रॉब्लम है, क्रिस्टलोग्राफी का प्रॉब्लम है, ब्रेग्स लॉ के बेस्ड है, वेवलेंथ गिवन है, बैक रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्रिस्टल प्लेन एंड एंगल, ये 20 डिग्री एंगल गिवन है, ठीक है, थीटा की वैल्यू है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि एम की वैल्यू दी गई है, ठीक है, एम की वैल्यू 1 है, गिव राइज टू maximum possible layer plane spacing which give rise to, what are the possible layer of plane spacing, यानी प्लेन स्पेसिंग पूछिए, प्लेन स्पेसिंग होगा, लेटेस्ट स्पेसिंग पूछ लेते हैं या इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहते हैं, तो जो भी आपने याद रखना है इसको, तो डी आपसे पूछा गया है, ठीक हो गया बच्चों, तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बच्चे देखिए सोल्यूशन में क्या हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेटा, प्रॉब्लम 9.8, क्या क्या चीजें गिवन थी, 9 सबसे पहले वेवलेंथ गिवन थी, वेवलेंथ की वैल्यू थी 0.48 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, एंगल की वैल्यू गिवन है, एंगल की वैल्यू 20 डिग्री, एम फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन डायफ्रैक्शन था तो 1 हो गया, इंटरप्लेनर स्पेसिंग या लेटेस्ट स्पेसिंग पूछा था, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, तो सिंपल आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, ब्रेग्स लॉ को यूज करें या ब्रेग्स इक्वेशन कह लें, ठीक है, तो ब्रेग इक्वेशन को यूज करते हैं, ब्रेग इक्वेशन के मुताबिक 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, यहाँ से हमने d की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन d विल बी इक्वल टू m लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा, ठीक है, तो वैल्यू पुट करने से क्या चीज आएगी देखें, d विल बी इक्वल टू m की वैल्यू 1 हो गया, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी थी 0 पॉइंट, ठीक है, 0.48 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, नीचे क्या था 2, और एंगल की वैल्यू कितनी गिवन थी sin 20 डिग्री, अगर आप इसको मैं इधर ही लिख करने लगा हूँ, ठीक है, अगर आप sin 20 डिग्री की वैल्यू निकाले तो ये 0.48 आ जाए, 10 की पावर -10 आया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 20 की वैल्यू होती है 0.342, ठीक है, कैलकुलेटर से करेंगे तो वैल्यू आ जाती है, फाइनल वैल्यू 0.70 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, तो याद रखें, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस अगेन ब्रेग लॉ के ऊपर था, प्रॉब्लम नंबर, लास्ट प्रॉब्लम इस चैप्टर का फिजिकल ऑप्टिक्स का, ठीक है, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए बच्चे प्रॉब्लम नंबर 9 है, प्रॉब्लम नंबर 9 में देखिए स्पेसिंग ऑफ वन सेट क्रिस्टल प्लेन इज NaCl टेबल इज, स्पेसिंग इस यहाँ पे तो क्लियर कट उन्होंने डी की वैल्यू दे दी है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज बीम ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस ब्रेक मैक्सिमम व्हेन इट्स ग्लांसिंग एंगल, एक्सरे डायफ्रैक्शन में हमेशा ग्लांसिंग एंगल को याद रखना है, ब्रेक इक्वेशन में जो एंगल है उसको ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, यानी ये नॉर्मल के साथ एंगल नहीं होता, एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ठीक है, प्लेन के साथ जो एंगल बनता है उसको ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, जो इंसिडेंट रे बना रहा है प्लेन के साथ, और ये जो ग्लांसिंग एंगल इसकी वैल्यू उन्होंने दे दी है, फर्स्ट ऑर्डर है तो एम की वैल्यू 1 हो गई है, एम से डिनोट करे या एन से डिनोट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ बुक्स वाले एन से करते कुछ एम से करते हैं, ठीक है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, तो वेवलेंथ पूछा गया है, ठीक है, तो बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फार्मूला बेस्ड वंस अगेन, जस्ट इजी है, प्रॉब्लम नंबर 9.9, दिस इज लास्ट प्रॉब्लम, तो गिवन डेटा क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहले गिवन था क्या, डी की वैल्यू गिवन थी, ठीक है, डी वाज इक्वल टू 0.282 नैनोमीटर, नैनोमीटर मीन्स 0.282 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, एंगल की वैल्यू गिवन है 7 डिग्री, एम की वैल्यू 1, लैम्डा हमने फाइंड करना है, तो सिंपल सोल्यूशन में ब्रैग इक्वेशन को यूज करते हैं, 2d sin थीटा m लैम्डा, ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दे बस, ठीक है, यहाँ से हमने फाइंड क्या करना था, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो लैम्डा आ जाएगा 2d sin थीटा डिवाइडेड बाय m, और लैम्डा अप टू d की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू थी 0.282, ठीक है, 10 की पावर -9, ठीक है, और ये एंगल साइन 7 डिग्री, तो साइन 7 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेटर से जब आप फाइंड करेंगे, ठीक है,
अच्छा, तो देखिए बच्चे, ऑर्डर कितना था, फर्स्ट ऑर्डर 1 है, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे लिखे या ना लिखे। तो 2 ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू 0.282 इंटू 10⁻⁹ साइन 7 डिग्री, साइन 7 डिग्री 0.1219 ये वैल्यू होती है। ठीक है, कैलकुलेटर से आप इन प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 0.069 नैनोमीटर 10⁻⁹। ठीक है, और इसको आप नैनोमीटर में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर बिल्कुल ओके है। तो ये आपके पास वेव लेंथ आ गई है। ठीक है, ओके बच्चों, फिजिकल ऑप्टिक्स के सारे न्यूमेरिकल खत्म हो गए। ठीक है, दिस वाज लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।